आपको याद हो हमने यूरिनरी सिस्टम के हवाले से टॉपिक पढ़ा था। तो यूरिनरी सिस्टम के साथ साथ आज हम उसी से लिंक एक टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज बेसिकली किडनी स्टोन। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा दैट वुड बी किडनी स्टोन। अगर हम इस टॉपिक को बहुत सिंपल कर दें तो सिंपलेस्ट फॉर्म यही होगा कि स्टोन इन द किडनी, यानी किडनी के अंदर स्टोन इन किडनी में मौजूद स्टोन को, पथरी को हम क्या नाम देंगे? किडनी स्टोन। ठीक, यानी अगर एक शख्स यानी पानी की कमी, लेक ऑफ वाटर, पानी कम इस्तेमाल कर रहा है या दूसरे बहुत सारे वजूहात, विल टॉक इन द लेक्चर, क्योंकि हम आज के लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द कॉजेज या वो कौन सा रिस्क है जिसकी वजह से किडनी स्टोन होते हैं। तो लिहाजा अगर किसी भी वजह से किडनी स्टोन हो, यानी स्टोन इन द किडनी, सो दैट कंडीशन इज नोन एज बेसिकली किडनी स्टोन। अब हमारा जो पहला टॉपिक इस किडनी स्टोन से लिंक्ड होगा वो यही है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ किडनी स्टोन। किडनी स्टोन के पीछे क्या कॉजेज है, क्या वजह है? तो पहला वजह हम ये देखेंगे, ये जो स्टोन फॉर्मेशन है, ये जो स्टोन बनता है, ये बेसिकली तीन चीजें इसमें रिस्पॉन्सिबल है। द फर्स्ट वन दैट इज कैल्शियम, सेकंड दैट इज फॉस्फेट और थर्ड जो है हमारे पास दैट इज ऑक्सलेट। तो याद रखिए, अगर हमारे बीच में से कोई भी ऐसा शख्स जो इन तीन चीजों को अपने डाइट में ज्यादा इस्तेमाल की करे, खुराक में, जैसे कि टोमेटो में ज्यादा ऑक्सलेट मौजूद है, तो अगर आप ऑक्सलेट का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, इसकी ज्यादती आपको किडनी स्टोन की तरफ लेके जा सकते हैं। कैसे? इन सब्सटेंसेस का ज्यादा लेना, ये आपके किडनी के अंदर जाके क्या करते हैं, ये वहां पे जाके एक्युमुलेट हो जाते हैं। तो एक्युमुलेशन की वजह से, एक्युमुलेट होने की वजह से देखिए ये किस चीज में कन्वर्ट होने लगते हैं? स्टोन में। सो ये स्टोन इन द किडनी, देखिए स्टोन इन द किडनी, दिस कंडीशन इज नोन एज द किडनी स्टोन। इसी कंडीशन को हम किडनी स्टोन का नाम देंगे। तो अब इस किडनी स्टोन के पीछे आगे रिस्क क्या है? व्हाट आर द रिस्क? कॉजेस को हम समझ चुके हैं कि कैल्शियम है, फॉस्फेट है या ऑक्सलेट है, इनकी ज्यादती और किडनी में जाके जब ब्लड वेसल से ये फिल्टर होते हैं, खून की नालियों से जाते हैं, तो ये किडनी में जाके एक्युमुलेट होते हैं और इनके इसी एक्युमुलेशन की वजह से क्या बनते हैं? स्टोन। और यही स्टोन फॉर्मेशन को हम कहते हैं किडनी स्टोन। क्या कहेंगे? किडनी स्टोन। तो अब हम बात करेंगे व्हाट आर द रिस्क फॉर किडनी स्टोन। किडनी स्टोन के पीछे कौन कौन से रिस्क है, विल टॉक अबाउट दैट फर्दर मोर। लेकिन अभी आप सिर्फ इतना याद रखिए, किडनी स्टोन जो है इसके पीछे रिस्क वाटर एंड डाइट है, यानी कि वो लोग जो पानी का इस्तेमाल बेहतर से नहीं करते, पानी कम से कम इस्तेमाल करते हैं, या वो लोग जो ओपन वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पानी को बॉयल करके नहीं या उसे फिल्टर करके नहीं पीते, तो उन अशखास में ठीक है कैल्शियम, फॉस्फेट या फिर किडनी स्टोन के फॉर्मेशन की जो चांसेस है, किडनी स्टोन के फॉर्मेशन जो होती है वो ज्यादा होती है और उनमें चांसेस ज्यादा से ज्यादा होते हैं। वो लोग जो फिल्टर पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करेंगे, उनमें किडनी स्टोन के चांसेस कम से कम होंगे। फर्दरमोर डाइट की जैसे हमने बात की कि अगर आप खुराक में ऑक्सलेट ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, टमाटर ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, तो उन खुराक में मौजूद, उन डाइट में मौजूद, उन फूड में ऑक्सलेट की ज्यादती जो है वो भी आपको यानी कि किडनी स्टोन की तरफ लेके जा सकता है। ठीक, तो व्हाट इज किडनी स्टोन? बेसिकली किडनी स्टोन क्या है? स्टोन इन द किडनी इज कॉल्ड किडनी स्टोन। इसके पीछे कॉजेस क्या है? द कैल्शियम, फॉस्फेट और ऑक्सलेट। लेकिन इसके पीछे रिस्क, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर? वो कौन सा फैक्टर्स है जो हमें यानी कि किडनी स्टोन की तरफ लेके जाते हैं? सो दैट इज वाटर एंड यानी कि डाइट। सो वाटर और डाइट है। हम इसी रिस्क के बारे में फर्दर मजीद डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको इतना बताता चलूं कि व्हाट वुड बी द कॉमन साइन एंड सिम्टम्स फॉर किडनी स्टोन। किडनी स्टोन में मौजूद जो कॉमन साइन और सिम्टम्स है, अलामत है, वो क्या हो सकते हैं? ठीक है, अगर किसी शख्स को किडनी स्टोन है तो याद रखिए उसे बहुत सीवियर रेडिएटेड पेन रहता है। अब रेडिएटेड पेन वो पेन है जो एक जगह से स्टार्ट हो दूसरी जगह जाए, ऐसे पेन को हम रेडिएटेड पेन कहेंगे। याद रखिए कि किडनी स्टोन में जो पेन है दैट स्टार्ट फ्रॉम द बैक से स्टार्ट होता है एंड कम्स फॉरवर्ड, आगे की तरफ आता है
और बाज़ औक़ात यही पेन लोअर यानी एब्डोमिनल रीजन से लेग समेत जाता है, तो यानी पैल्विक रीजन में पेन होना, और ये रेडिएटेड पेन है, एक जगह फिक्स नहीं है, बैक से आता हुआ फ्रंट की तरफ और फ्रंट से यानी कि लोअर रीजन की तरफ, लोअर एक्सट्रीमिटीज की तरफ जाने वाला पेन है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं रेडिएटेड पेन। बाज़ औक़ात पेशेंट यही कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे पैल्विक पेन भी है। क्लियर? कौन सा पेन है? पैल्विक पेन। और इस कंडीशन में इस किडनी स्टोन के साथ नोजिया वोमिटिंग भी बहुत कॉमन होता है। ठीक है, पेशेंट को नोजिया या वोमिटिंग भी होता है। और साथ साथ अगर देखा जाए तो इस कंडीशन में यानी किडनी स्टोन में फटीग, थकावट, टायर्डनेस जो है वो पेशेंट को बहुत ज्यादा होती है। इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो किडनी स्टोन में मौजूद जो पेन होता है ये बहुत सीवियर पेन होता है, रेडिएटेड पेन। और इसी पेन में जैसे आपने यूटीआई में डिस्कस किया था, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में आपने डिस्कस किया था कि बर्निंग सेंसेशन होती है। ठीक है, पेशाब करते करते, यूरिन पास करते करते पेशेंट को जो है बर्निंग सेंसेशन होती है, तो वो बर्निंग सेंसेशन यहाँ भी हो सकती है, बर्निंग सेंसेशन होगी। क्लियर? लेकिन एक बात बार बार आपने याद रखना है कि इस पेन यानी कि ये जो पेन होगा ये रेडिएटेड पेन होगा और इट विल बी, ठीक है, यानी कि ये जो पेन है ये काफी सीवियर होगा, ठीक है, बहुत शदीद होगा और बहुत ज्यादा होगा, रेडिएटेड होगा। उस साइड पे ज्यादा ये यानी कि इनकी अपीयरेंस ज्यादा होगी जिस साइड में स्टोन हो, जिस साइड में यानी कि किडनी अफेक्टेड हो। इसके अलावा अगर देखा जाए तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन या फ्रीक्वेंट अर्ग हम कहेंगे। ठीक है, यानी पेशेंट को बार बार पेशाब आना, ठीक है, और जब वो वॉशरूम जाता है फॉर द प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन तो उसे होता क्या है, स्लो यूरिन। ठीक है, वो जो यूरिन पास करेगा वो कैसे होगा, स्लो यूरिन। और याद रखिए कॉम्प्लिकेशन में, मुश्किलात में हम यही मुश्किल डिस्कस कर सकते हैं कि उस शख्स को ब्लड इन यूरिन, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन मुश्किलात, अगर कोई शख्स इस किडनी स्टोन का जो यानी कि साइन एंड सिम्टम्स है अगर इसका बर वक्त इलाज नहीं करे तो वो शख्स